हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं आई हूँ आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग पोइट्री लेके। तो यहाँ पर इसका नाम है कलर सॉन्ग। व्हेनेवर वी लुक अराउंड, जब भी हम आसपास देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं और हमें ये जो पावर है हमारे आईज से देखने की, ये गॉड ने गिफ्ट करी है, राइट? जिसकी वजह से हम वर्ल्ड में इतनी सुंदर चीजें और उनके डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं, राइट? सो इस पोएट्री में हम समझेंगे कि कौन कौन से कलर्स कौन कौन सी चीज के पास होते हैं। सो रिसाइट दिस पोएम अलाउड। आपको मेरे साथ इस पोएट्री को जोर से बोलना है, राइट? सो ऑरेंज इज अ कैरेट। जो कैरेट होती है, जो एक वेजिटेबल होती है, वो कौन से कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है। वैसे ही जो पेयर होता है, जैसा इमेज में दिखाया हुआ है, वो येलो कलर का होता है। येलो इज अ पेयर। एंड द प्लम जिसको हम आलू बुखारा भी बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, उसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होता है, राइट? एंड ब्राउन इज अ बियर। जो बियर का कलर होता है वो ब्राउन होता है। फिर हमने देखा कि ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन इज द ग्रास। एंड देन वी अंडरस्टूड दैट ब्लू इज द स्काई, कि स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, नीला होता है, राइट? एंड ब्लैक is a crow and red is a cherry pie. So जो crow होता है एक bird, उसका कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है। और लास्टली जो एक चेरी पाई होती है, उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो हमने इस इंटायर पोएट्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 नए कलर्स के बारे में समझा। तो क्या आप इसको फिर से मेरे साथ समझना चाहेंगे? यस। इसमें हमने फर्स्ट कलर पढ़ा ऑरेंज। ऑरेंज किसका कलर होता है? कैरेट का। ये ज्यादातर आप अपने सैलेड्स में या अपनी सब्जी में जरूर खाते होंगे एंड इट इज वेरी गुड फॉर आवर आईज एंड आवर हेल्थ। इसके अलावा जो पीयर होता है वो एक फ्रूट होता है जिसका कलर येलो होता है। वैसे ही प्लम जो है वो भी एक फ्रूट होता है और हम इसको सीजनली खाते भी हैं और इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। उसके बाद हमने देखा कि बियर जो है वो एक वाइल्ड एनिमल होता है और ये हमको कहाँ पे मिलता है? फॉरेस्ट में देखने को मिलता है और इनका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। एंड देन ग्रास, जब भी आप पार्क में जाते हैं या स्कूल के प्लेग्राउंड में जाते हैं, आपको क्या दिखती है? ग्रास दिखती है। और ग्रास कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और नेक्स्ट हमने देखा स्काई। जब भी हम अपने घर से बाहर जाते हैं और हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? आसमान। और आसमान कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, राइट? फिर हमने देखा क्रो का कलर कौन सा होता है। सो क्रो इज ऑफ ब्लैक कलर। क्रो क्या है? एक बर्ड है। और लास्ट में हमने देखा चेरी पाई, जो कि एक डेजर्ट है, एक मीठी डिश है खाने के लिए जो लोग ज्यादातर एंजॉय करते हैं। जैसे हो सकता है आप आइसक्रीम्स एंजॉय करते हो खाना, या पेस्ट्रीज, वॉफल्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वैसे ही एक और क्या है? चेरी पाई। और वो कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। अब आपको एक काम एक्स्ट्रा ये भी करना है कि आपने मुझको बतानी है एक एक ऐसी और चीज जो इन्हीं कलर्स में आपको मिलती है, ठीक है? जैसे ऑरेंज एक फ्रूट भी होता है, येलो हमारा सनसेट का कलर भी होता है, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड। इन सब कलर से आपको एक एक चीज आइडेंटिफाई करनी है और अपने क्लासमेट या आपके बेंचमेट के साथ डिस्कस करनी है। So just now we started the poetry on color song and will you attempt the exercises with me? Yes. So we will do the conceptual assessment now. और यहाँ पर हमको करने हैं कुछ questions के आंसर को ठीक से solve. So for every question there are going to be 3 options. For this question there are going to be 3 options. और आपको पता है आपको इन 3 options में से कोई भी एक आंसर को पिक करना है। तो क्या आप ये मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे? यस। सो व्हाट कलर इज द कैरेट? कैरेट का कलर क्या होता है? कैरेट का कलर होता है ब्लैक, ऑरेंज और रेड। सो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज ऑरेंज। व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास? ग्रास का क्या कलर होता है? इट इज येलो, ग्रीन और पर्पल। सो इट इज green in color.
So answer the following questions orally. अब हमको आंसर करने हैं क्वेश्चंस को सिर्फ बोल के. So what color is the bear? Bear का क्या कलर होता है? So it is brown in color. And what is the color of the sky? Sky का क्या कलर होता है? It is blue in color. What color is the cherry pie? So a cherry pie is red in color. And now we have to complete the following sentences. So purple is a plum. And dash is a bear. And brown is a bear. Dash is a crow. Black is a crow. And red is a cherry pie. So we have already filled in the blanks. और ये सब हमको कहाँ से पता लगे? Through our poetry. Now we are going to attempt the grammar. So answer the questions and color the pictures. This time we have to answer the questions and we also have to color the pictures. And we are going to use it is. So what color is a leaf? It is green. So you have to color this leaf with green color. Now we have some more exercises. So what color is an apple? So it is red. So what are you going to write? It is red. And you are going to paint this color with red color. So what color is milk? It is white. What color is a banana? It is yellow. What color is a rose? It is pink. So this is how we are going to attempt all the answers. And now you have to color the pictures. Now we will see the word part. So we get a new color when we mix two colors. Do you know that you will get new colors when you mix two colors together? क्या आपको पता है जब आप दो कलर्स को मिक्स करते हो आपको एक न्यू कलर मिलता है? And write the names of the colors on the blanks below. So now we are going to write the name of the colors in the blanks given below. What is this color? This color is red. And what is this color? This color is yellow. So when we mix red and yellow, we get orange color. And when we mix yellow and blue, we get green. When we mix red and blue, we get violet. And when we mix red and white, what do we get? We get a pink color. So this is how we are going to attempt all the exercises. Next up we have this one. So look at the pictures and write the correct colors. So this time we have to look at the pictures and tell the color. So this is a red pen. This is a black and white ball. This is a green tree. And now last is a red car. So this is how we attempted all the colors. This pen is red in color. This ball is black and white. This tree is green in color. And this is a red car. So now we will attempt the competency based assessment. Herein you have to attempt the questions and now we will attempt the speaking skills. So speaking skills में read these words aloud and match the rhyming words. तो अब हम इन सब words को बोलेंगे और बोलने के बाद जो भी words आपस में rhyme करेंगे हम उनको match करेंगे. So the first word is carrot. How do we say it?
कैरेट, तो कैरेट को राइम किससे करेंगे हम? कैरेट इन टाउन, डज इट राइम? नो. सो कैरेट इन फ्लाई, डज इट राइम? नो. Carrot and bear, does it rhyme? No. So carrot and parrot, carrot and parrot, does it rhyme? Yes. So we are going to match it. अब हमको देखना है कि pear के साथ कौन सा word rhyme करता है, तो it is going to be pear and town. Is it going to be like that? No. So pear and fly. Is it matching? No. Pear and bear. Is it matching now? Yes. So we will do it like this. Now sky and fly. Blue and clue. And brown and town. This is how we matched all the words. Do you want to attempt more exercises? Yes. And now we have this one. So herein you have to work in pairs and attempt this following question by yourself. क्योंकि अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये एक एक्सरसाइज आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे. And now we have one more exercise and it is called the color puzzle. So read the clues to fill the colors name. तो अब हमको ये clues पढ़ने हैं और इस पूरे blank को fill करना है. So the color of snow. Number 1 is the color of snow. What is the color of snow? It is white in color. So we will write white here. Why? Because it is written 1. And now we have 2. The color of wood. So wood is 2 brown. And third is crow. So color of crow is black. And this is third, right? So fourth is the color of a sunflower. Can you tell me the color of a sunflower? It is yellow. So we are going to write yellow. And now the color same as a fruit's name. So ये एक ऐसा fruit है जिसका color भी same होता है. So it is orange. And now we have the color of a tomato. Tomato is number 6. So we will find number 6. It is red. And now we have the color of grass and it is green in color. So now we have the color of the sky and it is blue in color. What is the color of the sky? It is blue in color. We did a small mistake here. We by chance wrote ITI but it was GREEN. So I hope that you have understood the question. And now we are going to attempt this one exercise by yourself. Are you going to attempt and color this beautiful rainbow? Yes. So that's all for today and I hope to see you super soon in the next class with a new topic. Bye bye and take care.